बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। जब कॉर्डिनेट साइकिल हमने पीछे पढ़ा था वीडियो में, तो उसमें मैंने कहा था कि कॉर्डिनेट साइकिल आपके पास साइक्लिक प्रोसेस ही होता है और उसका दूसरा नेम जो है वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। तो एंट्रोपी के लिए हम उसकी सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे पीवी। उसमें क्या था कि हमारे पास दो आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन हुई थी और दो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन हुई थी। इसी तरह हम बनाएंगे उसकी डायग्राम ऐसी थी, ए टू बी, सी डी और फिर ए। ठीक है, हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं, इसलिए हम इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या था, इसको हमने बोला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हमारे पास थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हमारे पास थी आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये हमारे पास थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये चार आ जाती हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, साइक्लिक। हमें इसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इसी को बोलते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, एंट्रोपी। जब हम एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस आपके पास क्या होता है, क्लोज। तो हम क्लोज के लिए इंटीग्रल इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये फॉर साइक्लिक या क्लोज पाथ के लिए फाइंड आउट करना है चेंज इन एंट्रोपी, जो हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास इक्वल होती है डी क्यू बाय टी। अब चेंज फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रल। पाथ हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगर मैं इनको हर एक की एंट्रोपी अलग-अलग करके लिख दूँ, हर एक पाथ की अलग से लिखूँगी, तो क्या हो जाएगा, ये ए टू बी प्लस फिर यहाँ पे बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू अगेन ए, और यहाँ पे लिख देंगे डी क्यू बाई टी अब आपके पास ये वाला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी आपके पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये सी टू डी आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर डी टू ए आपके पास है एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में क्या होता है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। इन एडियाबैटिक Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर Q ज़ीरो है तो हमारे पास एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब आपके पास एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है तो यहाँ पे एडियाबैटिक को एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। ये आइसेंट्रोपिक क्या होता है, आइसेंट्रोपिक को एडियाबैटिक ही की तरह होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है। तो आइसेंट्रोपिक में क्या होता है कि आइसेंट्रोपिक में भी एडियाबैटिक की तरह एनर्जी ज़ीरो होती है और एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद हमने फाइंड आउट, अब एडियाबैटिक है तो जो जो एडियाबैटिक थे वो तो टर्म हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि उसमें एंट्रोपी ज़ीरो है। अब इसमें एडियाबैटिक वाले कौन कौन से हैं, ये वाली और ये, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और ये वाले भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। पीछे रह गए हमारे पास ये दो जो कि आइसोथर्मल हैं, और आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक और बात मैंने बताई थी कि जब हम यहाँ से यहाँ तक आए थे तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने हाई लिया हुआ था, हाई रिजर्वायर था, और जब हम इस वाले में जाते थे तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को लो रिजर्वायर पे रखा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन पे। इसमें हाई टेम्परेचर पे था और इसमें लो में था। जो हमारे पास दो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक ए टू बी डी क्यू बाई टी
ठीक है, और एक हमारे पास रह गया है C to D dQ/T। इसकी निकालेंगे तो ये हो जाएगी Q/T, लेकिन साथ क्या आएगा H, क्योंकि अभी मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा QL/TL। एक में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये लो पे है, तो लो में वाले में एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, और जब एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है तो नेगेटिव साइन, और इस वाले में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है और एक में एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। निकालनी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी इज़ इक्वल होगा डेल्टा S इज़ इक्वल्स टू दोनों एंट्रोपीज़ का सम, एक A to B है और एक C से D तक है। ये आपके पास आ जाएगा। दोनों को लिखेंगे QH TH। यहाँ पे समीशन भी आएगा ना, क्योंकि हमने दोनों एंट्रोपीज़ को ऐड किया, तो ये सम ऑफ है। अच्छा, यहाँ पे एक की तो है QH/TH प्लस इस वाली की थी माइनस QL और TL, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू। यहाँ से अगेन मैं बता रही हूँ कि एक तो एंट्रोपी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ थी, और जब हमारे पास ये वाली क्या थी जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई थी। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो हीट सिस्टम में एंटर होती है, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन थी तो हीट लीव कर रही थी सिस्टम में से, इसलिए भी इसके साथ नेगेटिव का साइन आया है। अब यहाँ पे हमारे पास ठीक है, अब हम जानते हैं कि QH/TH इज़ इक्वल होता है QL और TL के, ठीक है। जब ये इक्वल होता है तो हम यहाँ से एक और भी चीज़ निकाल सकते हैं कि QH/QL भी इज़ इक्वल होगा TH और TL के, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इस इक्वेशन में मैं अगर लिख दूँ QL/TL की जगह QH/TH, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। QH/TH माइनस QH/TH, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, कैंसिल हो गए, और हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया, ज़ीरो। और ये ज़ीरो किस केस में आया है, फॉर रिवर्सिबल के लिए। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं उनमें चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ज़ीरो आएगा। जब एंट्रोपी ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी अनचेंज्ड है, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक को मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास जितने भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उन्हें भी हम आइसेंट्रोपिक कहते हैं। हम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक को कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं कहेंगे। आइसेंट्रोपिक वो होता है जिसमें हीट भी ज़ीरो हो और एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाए, लेकिन किस केस में, रिवर्सिबल में। तो आइसेंट्रोपिक को हम कहेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी कहेंगे इसको, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं। हमने निकाली है कि एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक के लिए वो हमने निकाली एक कोऑर्डिनेट साइकिल की, क्योंकि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हम एक कोऑर्डिनेट साइकिल को ही बोलते हैं। उसमें दो एडियाबैटिक थे जिसको हमने ज़ीरो ले लिया, और जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन वाले थे उसको हमने लिया, ठीक है। इसलिए एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव आया, इनको इक्वल लिया तो चेंज इन एंट्रोपी आ गया ज़ीरो। ये था रिवर्सिबल के केस में हमेशा ज़ीरो होती है, और अगर ये ज़ीरो है तो हमारे पास यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, अनचेंज होगी, अगर एंट्रोपी ज़ीरो आ रही हो तो।